हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम T+1 साइकिल स्टेटमेंट के बारे में। इसको आपको कैसे एक्टिवेट करना है। जो अभी एक्टिवेट करने के बाद जो आपके अकाउंट में T+1 के बाद कोई भी स्टॉक आपके अकाउंट में किस टाइम क्रेडिट होगा, और जो क्रेडिट होने के बाद जब आप उसको सेल करेंगे तो आप उसका जो फंड है वो कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब T+1 के बाद किस टाइम क्रेडिट हो जाएगा। सेकंड हम देखेंगे कि जो T+1 के अंदर क्या क्या रूल्स होंगे, और इसमें दूसरी चीज़ हम बात करेंगे STBT, जिसको मतलब सेल टुडे बाय टुमारो। ये कैसे एप्लीकेबल है, आप इसको कर सकते हैं डिलीवरी में, मार्जिन में या फिर इंट्राडे में, किस सेगमेंट में आप इसको कर सकते हैं। इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके अंदर होने वाली है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि T+1 डेज ये होता क्या अक्सर। अभी जो करंट में चला हुआ है वो है T+2 डेज़, मतलब कि कोई भी स्टॉक, जब आज की डेट में आपने कोई भी स्टॉक बाय करा डिलीवरी के अंदर, सबसे पहले मैं चीज़ बता दूं कि जो T+2 डेज़ या फिर T+1 दोनों अप्लीकेबल होंगे डिलीवरी स्टॉक्स के अंदर। ये इंट्राडे के अंदर वैसे कभी भी काउंट नहीं होता। आप इंट्राडे के ऑप्शन को बिल्कुल हटा देना अपने माइंड से कि इंट्राडे में होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जो आज में हम बात करेंगे T+1 के बारे में, ये अप्लीकेबल होगा डिलीवरी स्टॉक्स के अंदर। उसमें चाहे आप मार्जिन ट्रेडिंग करें या फिर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करें। तो अभी जो करंट में चला हुआ वो चला हुआ T+2। इसका मतलब क्या होता है, T का मतलब है जिस दिन आपने ट्रेडिंग करी, और +2 का मतलब अगले 2 दिन, नेक्स्ट 2 डेज़। नेक्स्ट 2 डेज़ वो कौन से काउंट होंगे, नेक्स्ट 2 डेज़ में आपका कभी भी गवर्नमेंट हॉलीडेज़, सैटरडे और संडे ये कभी भी काउंट नहीं होते। एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या चीज़ होगी। आपने कोई भी स्टॉक फ्राइडे को बाय करा और नेक्स्ट डे आपका सैटरडे है, फिर संडे है, तो सैटरडे संडे आपका T+2 डेज़ में काउंट नहीं होगा। फ्राइडे क्या हुआ, जिस दिन आपने ट्रेडिंग करी, और T+1 कौन सा काउंट हो जाएगा आपका, सैटरडे आपका काउंट नहीं होगा, संडे आपका काउंट नहीं होगा। जो आपका मंडे होगा वो आपका +1 डेज होगा, और जो आपका ट्यूसडे होगा वो आपका सेकंड डे होगा। जो अभी चला हुआ है तो T+2 डेज़ है, मतलब कि फ्राइडे को कोई भी स्टॉक आपने बाय करा तो वो जाके आपका ट्यूसडे को आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। सेम एग्जांपल आपका T+2 में कोई भी स्टॉक आपने फ्राइडे को सेल करा तो वो आपका ट्यूसडे को आपका फंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये दोनों पे एप्लीकेबल होता है। जो आप कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं या फिर आप सेल करते हैं, बाय करेंगे तो आपका स्टॉक क्रेडिट होगा, सेल करेंगे तो आपका स्टॉक, आपका फंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये होता है T+2 डेज़ का साइकिल। अब T+2 डेज़ को हम समझते हैं। ये मैं T+2 डेज इसलिए बता रहा हूँ कि आगे इसके बेस पे आपको समझ में आ जाए T+1 होता क्या है। T+2 में ये होता है कि आपने कोई भी स्टॉक मंडे को बाय करा तो आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो आपका वो स्टॉक वेडनेसडे को क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो इस वजह से डिपेंड करेगा, सैटरडे संडे गवर्नमेंट हॉलीडेज आपके काउंट नहीं होंगे। अब बात करते हैं T+1 डेज़। इसका क्या मतलब है, जो यहाँ पे 2 था पहले वो चेंज हो गया, अब 1 हो चुका है। अब T+1 के बारे में बात करेंगे कि आप इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्या इसकी टाइमिंग होती है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे T+1 होता क्या है। ट्रेडिंग +1 डेज़, आपने कोई भी स्टॉक को मंडे को बाय करा तो वो ट्यूसडे को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। पहले क्या होता था, वेडनेसडे को। तो अभी एक दिन कम हो चुका है। तो इसी तरह अगर आप कोई भी स्टॉक फ्राइडे को बाय करते हैं तो आपका सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा, तो आपका मंडे को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा वो स्टॉक। तो इसी वजह से ये 1 डे कम हो चुका है। इसी को बोलते हैं T+1 डेज़। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं T+1 डेज़, इसको आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। T+1 डेज़ के पहले क्या होता था, 2003 से पहले T+3 डेज़ चलता था। इसके बाद 2003 के बाद T+2 डेज़ एक्टिवेट हुआ। अभी 2022 जैन के बाद एप्लीकेबल हो चुका T+1 डेज़। ये T+1 डेज़ आपके पास ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ज़रूरी लेना होगा। अब ये ऑप्शनल है। अभी करंट में T+2 चला हुआ है, T+ आपके पास ऑप्शनल है। इसको आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं या फिर आप सेम T+2 डेज़ के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि आपको कैसे कैसे एक्टिवेट करना है। ये आपकी NSE जो एक्सचेंज है या BSE एक्सचेंज, वो किसी भी स्टॉक के ऊपर T+1 डेज़ को एक्टिवेट कर सकती है। अगर वो NSE चाहे तो रिलायंस का अलग से स्टॉक है, उसके ऊपर आप T+1 डेज़ लगा सकते हैं कि जो सेटलमेंट होगा वो T+1 डेज़ में होगा। बट ये T+1 डेज़ किसी स्टॉक पे किसी भी एक्सचेंज द्वारा लगाने से पहले 1 महीने पहले नोटिस देना होता है। जो इसके रिटेलर्स इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, या फिर इसके जो फॉरेनर इन्वेस्टर ट्रेडर, जो भी इसके कलिंग हाउस हैं, सबको एक नोटिस देना पड़ेगा
1 महीने पहले कि हम इसी स्टॉक पे रिलायंस का हुआ, HDFC बैंक, जो भी एग्जांपल हो, कि इस पे हम T+1 डेज एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो रिलायंस के अंदर T+1 डेज ले सकते हैं, नहीं तो आप T+2 डेज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारे लिए दोनों ऑप्शनल हैं, हम कोई भी कर सकते हैं। बट कोई एक्सचेंज करना चाहे कि हम 50 स्टॉक्स के ऊपर T+1 डेज एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उसको NSE को सबसे पहले, सेबी को एक नोटिस देना पड़ता है 1 मंथ पहले एक्टिवेट करने से, कि हम इन स्टॉक्स में T+1 एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो 1 मंथ के बाद वो उन स्टॉक्स में एक्टिवेट हो जाएगा। बट हमारे पास फिर भी ऑप्शन रहेगा कि हम उन स्टॉक में लेना चाहें तो कर सकते, नहीं तो T+2 डेज के साथ जो करंट में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सेटलमेंट के साथ हम एक्टिवेट रह सकते हैं। अब मान के चलो NSE ने रिलायंस के अंदर कोई भी T+1 डेज एक्टिवेट करवा दिया, तो वो 6 महीने तक उसको रखना पड़ेगा उसके अंदर T+1 डेज। 6 महीने के मिनिमम क्राइटेरिया है कि 6 महीने तो आपको T+1 डेज रखना पड़ेगा, या फिर आपको दोबारा T+2 डेज में जाने के लिए 1 महीने फिर आपको नोटिस बताना पड़ेगा, फिर आपका T+2 डेज हो जाएगा। मतलब कि 1 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा, चाहे आपको T+2 करना है चाहे T+1 करना है। एक्टिवेट होने के बाद 6 महीने आपको मिनिमम रखना पड़ेगा। अगर तुम आप चेंज करना चाहते हैं फिर आपको 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। यह तो एडवांस टाइमिंग क्या है इसकी, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहो तो अगर आप चाहोगे मुझे T+1 डेज एक्टिवेट करना है, तो आप अपने ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करके T+1 डेज एक्टिवेट करवा सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग T+1 में कर सकते हैं। बट वो डिपेंड करेगा कि जो आप स्टॉक्स कौन कौन से स्टॉक्स में अप्लीकेबल है, कौन से में नहीं है। जिसमें अप्लीकेबल होगा वो आपका T+1 का सेटलमेंट हो जाएगा, नहीं तो आपको T+2 डेज के साथ ही कंटिन्यू रहना पड़ेगा। ये बिल्कुल आपके समझ में आ चुका होगा कि T+1 डेज क्या सेटलमेंट है, कैसे एक्टिवेट करते हैं, क्या क्राइटेरिया है, मिनिमम नोटिस पीरियड कितना है, आपको कैसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड STBT। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि STBT कैसे करें, किस चीज़ में एप्लीकेबल है। सबसे पहले समझते हैं STBT मतलब है क्या। सेल टुडे बाय टुमारो, ये उल्टा है BTST का। BTST में क्या होता है कि बाय टुडे सेल टुमारो, STBT क्या है, सेल टुडे बाय टुमारो। अगर आप हमारे साथ BTST ट्रेडिंग करना चाहें, जिसकी 90% से प्लस की आपको एक्यूरेसी मिलेगी, पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है, अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको वीडियो देखना, अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करना। अब हम बात करते हैं STBT। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मार्जिन ट्रेडिंग एंड डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर आप STBT नहीं कर सकते। STBT एप्लीकेबल है सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपको सेल टुडे, पहले आपको सेल करना है उसके बाद आपको बाय करना है, तो आप ये ऑप्शन सिर्फ इंट्राडे के अंदर कर सकते हैं। ये आप ना तो मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर कर सकते, ना ही आप डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर कर सकते। तो मार्जिन डिलीवरी आप हटा दो। अगर आपको STBT करनी है तो आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग हो जरोदा कोई प्लेटफॉर्म हो STBT अलाउ नहीं करता डिलीवरी ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर, होल्डिंग्स के अंदर। पहले एप्लीकेबल थी बट अभी कुछ रूल्स आने के बाद ये चेंज हो चुकी है। मतलब कि अभी सिर्फ एप्लीकेबल एक इंट्राडे के अंदर है, जो आपको सेम डे स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी 315 के आसपास। तो आप STBT कर सकते हैं सिर्फ इंट्राडे के अंदर। इसमें जो चार्ज लगेगा आपका, वो आपका सेम लगेगा जैसे आप इंट्राडे में BTST करते हैं, कुछ भी करते हैं इंट्राडे में, आप कोई भी स्टॉक बाय एंड सेल करते हैं, सेम आपका चार्ज लगेगा, ब्रोकरेज प्लस टैक्सीज। बट इसके अलावा आप STBT सिर्फ इंट्राडे के अंदर कर सकते हैं। सेम है आपका BTST के उल्टा है ये। पहले इसमें आपको सेल करना पड़ता है, उसके बाद आपको बाय करना पड़ता है। BTST में पहले बाय उसके बाद सेल। बट BTST का एक बेनिफिट आपको ये है कि इसको आप डिलीवरी के अंदर कर सकते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर कर सकते हैं, इंट्राडे के अंदर कर सकते हैं BTST। बट STBT सेल टुडे बाय टुमारो सिर्फ आप इंट्राडे के अंदर कर सकते हैं। तो डिलीवरी मार्जिन का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई कितना चार्ज लगता है डिलीवरी में, कितना मार्जिन में, वो बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि डिलीवरी मार्जिन आप कर ही नहीं सकते। सिर्फ इंट्राडे में एप्लीकेबल है। इंट्राडे में आपके लिए ब्रोकरेज, जो आपका ब्रोकरेज प्लान होगा वो आपका डिडक्ट हो जाएगा आपका अकाउंट से। उसके बाद जो छोटा सा नॉमिनल चार्ज होगा, जो टैक्सीज होते हैं मिनिमम, वो आपके ब्रोकरेज के ऊपर लग जाएंगे। बस आपका ये कटेगा, उसके अलावा कोई प्लेज अनप्लेज मार्जिन डिलीवरी कोई ऑप्शन अप्लीकेबल नहीं है STBT के लिए। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप BTST डिलीवरी ट्रेडिंग करें, जिससे कि आपको लॉसेज क्या मतलब प्रॉफिट में, चाहे कम प्रॉफिट हो बट आप श्योर हो कि इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। STBT इंट्राडे के लिए, बट इंट्राडे में रिस्क रिवार्ड्स आपको देखकर करना पड़ेगा।
वो आपके अकॉर्डिंग है, बट मैंने आपको T+1 साइकिल स्टेटमेंट एंड एसटीवीटी दोनों के बारे में डिस्कस करा। आपको कोई डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।